नमस्कार। विक्रमी संवत 2076 का राशिफल क्या कहता है, इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर विवेचन के साथ मैं आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हूँ। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं किस तरह से परिवर्तित होंगी और हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर किस तरह के प्रभाव डालने वाली होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए इस चर्चा जनित व्यवस्था के साथ में अगले कुछ मिनटों में हम आगे बढ़ेंगे। धनु राशि वाले जातक जिन्हें 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है, मध्य अंतराल 7.5 का जिनको भी चलता होता है और शनि अगर कमजोर स्थितियों के भीतर हो तो संघर्षों का चरम लेकर आते हैं। अभी 24 जनवरी 2020 तक यही स्थिति बनी रहेगी धनु राशि वाले जातकों के लिए। 7 मार्च 2019 से केतु भी उच्चस्थ स्थितियों के भीतर आकर धनु राशि स्थान में ही विराजित हो गए। केतु जो कि कुंजवत फल करते हैं, इनमें भी थोड़ा सा जल्दबाजी देने का गुण मौजूद रहता है। कई बार डिसीजन लेने के बाद में व्यक्ति पछताने की ओर भी जाता है कि इस निर्णय की तरफ हम क्यों गए। इसके साथ में ही आप देखिए कि 29 मार्च से 23 अप्रैल के मध्यकाल में बृहस्पति धनु राशि स्थान में अतिचारी होकर विराजित रहेंगे और फिर 4 नवंबर के बाद से ही बृहस्पति धनु राशि यानी कि स्वयं के मूल त्रिकोण राशि स्थान में ही विराजित हो जाएंगे। 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य का जो काल रहेगा, इसके भीतर की स्थितियां अगर आप देखते हैं तो वृश्चिक राशि में ही यानी कि द्वादश स्थान में बृहस्पति विराजित रहेंगे। 10 अप्रैल से 11 अगस्त के मध्य काल में बृहस्पति वक्रगत स्थितियों के भीतर भी विराजित रहने का कार्य करेंगे। अप्रैल के अंत से सितंबर के काल तक शनि भी वक्री स्थितियों के भीतर रहेंगे। ये तो रही एक पोजीशन। राहु सप्तम स्थान में ही 7 मार्च से अगले 18 महीनों के लिए विराजित हो चुके हैं। अब यहीं पर सूर्य अपनी गति को जब परिवर्तित करते हैं तो किस तरह के फलाफल लेकर आते हैं, ये भी एक चर्चा जनित विषय हमारे लिए रहता ही रहता है। अभी के समय की कंटेम्परेरी टाइम फेज की मैं बात करूं तो बुध नीचस्थ स्थितियों में 3 मई तक रहेंगे और 15 अप्रैल के बाद से शुक्र भी इनके साथ में उच्चस्थ पोजीशंस के अंदर विराजित होने का कार्य कर जाएंगे। सुख स्थान में जब भी बुध विराजित होते हैं तो ये जो विक्रमी संवत 2076 का जो समय अंतराल है, सुखों के अंदर शुरुआत से ही थोड़ी सी न्यूनता प्रदान करेगा, किंतु जो भौतिक सुख संसाधन होते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जिन चीजों की आवश्यकता होती है, शुक्र जब भी उस उच्चस्थ स्थितियों में आते हैं तो उसकी परचेसिंग पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे खर्चे आपके सामने निकल कर आएंगे। प्रबंधन में श्रेष्ठता का समय इस साल की शुरुआत से नहीं बना रहेगा। एक तो बात ये रही। अब आप देखिए कि जब वाणिज्य के अधिपति ग्रह ऐसा इग्निशन देते हों और वो भी चतुर्थ स्थान में सुख स्थान में विराजित हों तो व्यक्ति को शुरुआती स्तर से ही, भले ही सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई के मध्यकाल में उच्चस्थ विराजित हों, किंतु ऐसे इग्निशन के प्रोसेस से व्यक्ति को बचकर चलने की आवश्यकताएं रहती है। लिक्विडिटी के हाउस के अधिपति और पराक्रमेश होके जब शनि राशि स्थान में ही विराजित रहते हैं तो व्यापारिक गतिविधियों के भीतर व्यक्ति को शुरुआती स्तर में नहीं जाना चाहिए। अगर मुख्य रूपेण क्रक्स में चर्चा की जाए तो अप्रैल और मई का महीना आप किसी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को बढ़ाने की तरफ लेकर मत चलिएगा। एक बात तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ में अगर मैं दूसरी कैलकुलेशन की बात करूं तो राहु सप्तम में विराजित है, जिसके साथ में भी बिजनेस पार्टनरशिप आपने कर रखी है, वहां पर कोई भी आक्षेप न तो आप लगाएं न खुद के ऊपर लगने की संभावनाएं पनपने दें, तो ये समय अच्छा रहेगा। क्योंकि बिजनेस जब पार्टनरशिप में होता है तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। पार्टनरशिप में जब 2 लोगों की पूंजी लगी हो, 2 लोगों का समय लगा हो, 2 लोगों के पूरे जो संसाधन हैं जब वो लगे हों तो डिस्टरबेंसेस निकल के कई बार आते हुए देखे जा सकते हैं। तो यहां जब राहु सप्तम स्थान के भीतर विराजित हो, अपनी कैलकुलेशंस को बहुत प्रिसाइज अप्रोच में लेकर चलिएगा, सावधानी के साथ में चलिएगा। किंतु यही राहु अगर आप केमिकल के वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ में जुड़े हुए हैं, लेदर इंडस्ट्री के वर्किंग के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर कोई कामकाज आपके साम दाम दंड भेद की कमी से, आपकी इच्छा शक्ति की कमी से रुका हुआ था, तो वो बड़े ही क्लैरिटी के साथ में बढ़ता चला जाएगा आगे। 4 नवंबर के बाद से जब बृहस्पति राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे तो उसके बाद की जो संभावनाएं मार्च 2020 तक की बनी रहेगी। फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के बेसिस पे, क्षमताओं की प्रखरता के बेसिस पे, भाग्य में एक बहुत अत्यधिक शानदार अप्रोच के बेसिस पर इस समय अंतराल को बहुत शानदार कहा जाएगा, बढ़िया रिजल्ट देने वाला कहा जाएगा। इसके साथ में ही आप देखिए कि जो अगस्त और सितंबर का महीना रहेगा वो आपके भाग्य की प्रखरता का सूचक रहेगा और साथ में कर्म की प्रखरता भी निकल कर आने का कार्य आपके लिए करेगी। उसी समय कोई भी व्यक्ति अगर जॉब चेंज करना चाहता है, कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़ा हुआ है, तो एक तो आप देखिए कि
15 मई से लगाकर 15 जून के मध्य का समय और इसके बाद की पोजीशंस की बात की जाए तो अगस्त और सितंबर के मध्य का समय, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, विदेश के अंदर हैं तो संभावनाएं आपके लिए 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य शानदार बनी हुई है। अपनी रफ्तार को परवाज दीजिए, बढ़ते चले जाइए, दिक्कत और परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। विदेश में अगर आप स्टडी की तरफ भी जा रहे हैं, लगातार अपनी स्टडीज की पोजीशन को और एडेप्टिवनेस के साथ में बढ़ाते चले जा रहे हैं, तब भी दिक्कत और परेशानियां आपके लिए निकल कर आने का कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगी। रफ्तार के साथ में इन सारी स्थितियों के साथ में आप बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और आप देखें कि जो ये 23 अप्रैल से जो 11 अगस्त के मध्य का समय रहेगा, एक विलक्षण और विशेष बात आपको बता रहा हूं कि अगर जन्म पत्रिका में, जन्म लग्न में आपके बृहस्पति वक्री स्थितियों में विराजित है, तो ये जो समय रहेगा इसके भीतर आप सुखों की अनुभूति पूरे तरीके से कर पाएंगे। घर में किसी मांगलिक खर्च की तरफ आप जाना चाहते हैं तो वहां पर जा पाएंगे। किसी सामाजिक प्रतिष्ठान की तरफ अगर आप खर्च करना चाहते हैं, मां श्री की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो वहां पर भी खर्चे कर पाएंगे। उधर संबंधी रोग परेशान करेंगे, वहीं लोन लेने में बड़ी ही इजीनेस 23 से 4 नवंबर के मध्य, 23 अप्रैल से 4 नवंबर के मध्य बनी रहेगी। 4 नवंबर के बाद की जो स्थितियां हैं, वैवाहिक गतिविधियां किसी व्यक्ति की लंबे समय से रुकी हुई थी, यानी कि विवाह की ओर, जीवन के मंगलाचरण की ओर अगर कोई अग्रसर नहीं हो पा रहा था, तो 7वीं दृष्टि से जब बृहस्पति सप्तम स्थान को देखने का काम करेंगे, भले ही राहु वहां पर विराजित हो, किंतु एक क्लैरिटी की तरफ इंसान को बड़ी ही आसानी से लेकर चले जाएंगे। 4 नवंबर के बाद से ही हायर स्टडीज की तरफ भी जो लोग संलग्न हैं, विदेश में नहीं रह रहे हैं और यहीं अगर हिंदुस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों के भीतर भी अगर आप संलग्न हैं, मानकर चलिएगा कि हायर स्टडीज में प्रपोशन, देखिए जब भी कोई ग्रह इनिशियल डिग्रीज के आसपास होता है, बाल्यावस्था में होता है तो इतना रिजल्ट नहीं देता, उसके बाद की स्थितियों के अंदर बड़े ही शानदार रिजल्ट देने वाला हो जाता है। तो दिसंबर से लगाकर जो ये मार्च तक का समय रहेगा 2020 का, आप हायर स्टडीज के अंदर किसी भी तरीके से बढ़ना चाहते हैं, यकीन मानिएगा वो समय अंतराल आपके लिए शानदार हदों का निर्माण करने वाला कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ में 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ जुड़े हुए हैं, समय आपके लिए शानदार बना रहेगा। 3 मई से लगाकर 5 जून के मध्य का जो समय अंतराल है, कॉमर्स के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, किसी प्रिपरेशन को इनिशिएट करना चाहते हैं, या फिर कोई शेयर मार्केट की तरफ के कोर्सेज को लेना चाहते हैं, ऐसे ही किसी और प्रैक्टिस में संलग्न होना चाहते हैं, जरूर जाइएगा। यहां से जो इनिशिएटिव आपको मिलेगा, एक रफ्तार के साथ में आपके कामकाज को बढ़ाता चला जाएगा। दिक्कत, दुविधाएं और परेशानियां उस समय निकल कर नहीं आएगी। धनु राशि वाले जातक, देखिए वैसे तो एक समझदारी के साथ में, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के साथ चलते हैं, मध्यम दर्जे की एक्सेप्टेबिलिटी बनी रहती है। शनि 10वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को जब देखते हैं तो कर्म इमेजिनेशन के साथ में आगे बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं ये काम 10 दिन बाद कर दूंगा, ये काम 12 दिन बाद कर दूंगा, ये काम 15 दिन बाद हो जाएगा, और उसी इमेजिनेशन के साथ में अपने रूट मैप को तय करता चला जाता है। उस इमेजिनेशन के साथ में आपको बचना चाहिए। इमेजिनेशन में कर्म को आगे बढ़ाने की ओर नहीं जाएं। 24 जनवरी 2020 से जब 7.5 का अंतिम फेज आपके लिए आ जाएगा, 7.5 का अंतिम फेज संघर्षों से मुक्ति दिलाकर अनुभवों के साथ में ये कहता है कि अब जीवन की जो थाली है और थाती है तुम्हारे पास में एक अलग सकारात्मकता के साथ प्रस्तुत है। जहां तक डेप्थ के अंदर नेगेटिविटी देख सकते थे, देख चुके, अब कदम आगे बढ़ाओ और जीवन में सकारात्मकता संचरण करते चले जाओ। बृहस्पति उस पोजीशन के भीतर और शनि विशेष तौर पे उस पोजीशन के भीतर जब 7.5 का अंतिम फेज होगा तो लेकर जाने का काम करेंगे, और बृहस्पति राशि स्थान में विराजित हो जाएंगे तो रफ्तार को आगाज देते चले जाएंगे। वहां से जिंदगी अलग रंग के साथ में प्रस्फुटित होने का काम करती चली जाएगी। देखिए शेयर मार्केट से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये समय आपके इंट्राडे के लिए ठीक कहा जा सकता है। यानी ये पूरा साल कुछ अनुभव लेकर आएगा इंट्राडे में। अगर आप बहुत छोटे किसी भी रकम के साथ में चलने का काम करते हैं और इंट्राडे के साथ में अनुभवों को लेते चले जाते हैं, शेयर मार्केट की समझ अच्छी है, तो आपकी गट फील अच्छे से काम करेगी। और उसमें भी मई और जून का जो महीना है, इंट्यूटिव पावर आपकी प्रखरता के साथ में जब निकल कर आएगी, आप अपने रफ्तार के साथ में बढ़ते चले जाएंगे। धनु राशि वाले जातक दान और पुण्य में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। शिक्षा के दान के साथ जाइएगा। 7 अनाज का दान अगर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप कर सकें समय दर समय, जरूर करिएगा।
14 जनवरी 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीचस्थ स्थितियों में विराजित है तो उस दिन तुला दान के लिए भी आप ज़रूर जाएं। और इसके साथ में ही अभी जून और जुलाई का जो ये महीना रहेगा, सरकारी तंत्र में किसी भी प्रमोशन के साथ आप लंबे समय से अटकाव भटकाव में थे, एरियर की समस्याएं आ रही थी, वो भी क्लैरिटी की तरफ बड़ी ही आसानी के साथ में जाने का कार्य करती चली जाएगी। शनि जनवरी 2020 के बाद से जो 2 महीने रहेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के, वहां पर कुटुंबीजनों के साथ तनाव दे सकते हैं। महान्यायाधिपति बनने से बचिएगा। कोई प्रॉपर्टी का सौदा आप पूरे साल मेहनत करके घर परिवार के साथ सुलझाने की तरफ लेकर जाते हैं और वहां एक अंकुर ऐसा निकल के आता है जो सारी की सारी कैलकुलेशंस को बदल कर रख दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ये ध्यान रखकर चलें, समझ और बूझ के साथ में चलने का काम करें। ये एक विशेष तौर पे आपके लिए हिदायत वाली स्थितियां रहेंगी। तो ये था एक चर्चा जनित विषय धनु राशि वाले जातकों के लिए कि 12 ही राशियां के मध्य धनु राशि का ये जो जातक है इसके लिए कैसी संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ चलना आपका गुण है। धनु राशि वाले जातक अपनी मित व्ययता के लिए, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ में और एक तरह से समस्थिति की वजह से बहुत अधिक जाने जाते हैं। इसीलिए ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाली स्थितियां चलती है, किंतु साढ़े साथी कई बार संघर्षों के साथ में फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी देती है तो व्यक्ति दिग्भ्रमित भी होता चला जाता है, संघर्षों से हार मानने लगता है। संघर्षों से हार मानने की आवश्यकता नहीं है। जब ये अनुभव साढ़े साथी छोड़ कर जाती है तो कई सकारात्मकताएं सामने निकल कर आती है। अभी एक लंबा फेज तय करना है आपको साढ़े साथी के साथ, किंतु एंड फेज के साथ में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में आप अगर प्रत्येक बृहस्पतिवार जलाभिषेक के लिए शिव मंदिर जाते हैं, दुग्धाभिषेक के लिए शिव मंदिर जाते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए निकल कर आएंगे। बढ़िया सकारात्मकता प्रस्फुटित होती हुई आपके लिए देखी जा सकती है। तो मैं ऐसी ही कई और चर्चाओं के साथ, जिस तरह मैंने इस फाइनेंशियल ईयर की चर्चा की है, विक्रमी संवत 2076 की चर्चा की है, मासिक राशिफल के साथ और इसके साथ ही दैनिक राशिफल के साथ तो मैं उपस्थित रहता ही हूँ। कई और चर्चाओं को बढ़ाता चला जाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।